अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम फार्माकोकाइनेटिक्स के ये रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला रूट इंटीरियर रूट है। इंटीरियर रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें ड्रग एडमिनिस्टर की जाएगी। एडमिनिस्ट्रिंग a drug by mouth। तो इंटीरियर रूट मोस्ट सेफेस्ट, मोस्ट कन्वीनियंट, मोस्ट इकोनॉमिकल रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। सेफेस्ट, कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल। इसकी वजह हमें आगे जाके पता लग जाएगी। इंटीरियर रूट में बी swallowed बाय ओरल डिलीवरी और मे बी प्लेस्ड अंडर द टंग। इट मीन्स कि हम इंटीरियर रूट के ज़रिए जो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, या तो ओरल डिलीवरी डायरेक्ट माउथ के ज़रिए हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं ड्रग, या फिर अंडर द टंग, यानी कि हम अपने सबलिंगुअल। अंडर द टंग का मतलब है यहाँ पे सबलिंगुअल, और बिटवीन द गम्स एंड चिक्स, यानी कि हम अपनी दाढ़ों और अपनी चिक्स के दरमियान ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उसका मतलब है ब्यूकल। तो सबसे पहले इंटीरियर रूट में हम ओरल पढ़ेंगे, यानी कि जो डायरेक्ट हमारी ओरल कैविटी माउथ के ज़रिए एडमिनिस्टर होगा ड्रग। तो ओरल रूट्स हैव सेवरल एडवांटेजेस। ओरल रूट के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, और ओरल रूट्स सेल्फ एडमिनिस्टर किया जा सकता है, यानी कि आपको इसे एडमिनिस्टर करने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह हम आगे पढ़ेंगे इंट्रावीनस रूट्स, इंट्रामस्कुलर रूट्स, उसके अंदर आपको आईवी के ज़रिए ड्रग एडमिनिस्टर करना पड़ता है, लेकिन ये ओरल रूट सेल्फ एडमिनिस्टर होता है। और ओरल रूट्स की टॉक्सिसिटीज़ भी रेयर होती हैं। वो इफ़ इन सम केसेस toxicities occurs, then we use antidotes like activated charcoals। एंटीडोट्स बेसिकली गाइस वो होते हैं जो हमारे टॉक्सिसिटीज़ को काउंटरएक्ट करते हैं। और oral routes is the most complicated pathway in drug administration, because whenever you administer some drugs, it passes through your oral cavity and then go into your GIT, gastrointestinal tract, and some drugs may be inactivated due to the low gastric pH। लो गैस्ट्रिक pH inactivates some drugs। तो oral routes को हमने सिर्फ इतना आज इसका पढ़ा है कि ये सेल्फ एडमिनिस्टर्स होते हैं, इसकी टॉक्सिसिटीज़ बहुत ही कम होती हैं, और दिस इज़ द मोस्ट कॉमन रूट। दिस हैव सेवरल एडवांटेजेस, बट दिस इज़ द कॉम्प्लिकेटेड रूट इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस। नेक्स्ट वन इज़ द एंटेरिक कोटेड। ओरल रूट्स के अंदर दो तरह की ओरल प्रिपरेशंस मिलती है। जिस तरह हमने अब ड्रग तो एडमिनिस्टर कर लिया है, लेकिन जो ड्रग हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो दो तरह के होंगे। फर्स्ट ओरल प्रिपरेशन इज़ एंटेरिक कोटेड and the second one is the extended release। Now the thing starts, what is the enteric coated? Basically enteric coated is the chemical envelope that protects the drug from the stomach acids। chemical envelope means ये आपका ड्रग है टेबलेट फॉर्म में, इसके ऊपर ये enteric coated आपकी है। enteric coated आपको आपके जो स्टमक है उसके एसिड से प्रोटेक्ट करेगी। ओके, एज यू नो योर स्टमक हैव एन एसिड HCl, then enteric coated is the coated preparations that protects the drug from stomach acids, and the examples are omeprazole, aspirin। Omeprazole is a medicine that are used for the stomachs, ulcers of the stomachs, so omeprazole is the best example, and aspirin, enteric coated preparations। नेक्स्ट वन है दी एक्सटेंडेड रिलीज। एक्सटेंडेड रिलीज जिस तरह आपने देखा होगा काफ़ी भी मेडिसिन होती हैं उनके ऊपर लिखा होता है ER और XR। तो इसका बेसिकली क्या मतलब होता है? ER और XR का यही हमारे पास मतलब होता है कि जो ड्रग है उसकी जो लाइफ है वो बढ़ा दी गई है, एक्सटेंडेड रिलीज हो गई है, उसका जो टाइम ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन है वो एक्सटेंडेड। ओके गाइस, एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशंस
ये बेसिकली हमारे ड्रग रिलीज़ को कंट्रोल कर रही होती हैं। इनका एक स्पेशल इफ़ेक्ट होता है, कोई भी ड्रग हो उसके हाफ़ लाइफ को ये ज़्यादा कर देती हैं। इनके अंदर स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि ड्रग रिलीज़ को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से स्लो अब्जॉर्प्शन होती हैं एंड ड्रग का जो ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मेशंस कैन बी डोज लेस फ्रिक्वेंटली। इट्स मीन्स कि हम उनकी जो डोसेज हैं उन्हें कम करके दे सकते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट कंप्लायंस है हमारे पास ज़्यादा होगी कि जो भी हमारा मरीज़ है उसकी आसानी के लिए हम इसकी डोज कम दे सकते हैं, लेकिन उसका इफ़ेक्ट उतना ही अच्छा होगा। मोर एवर इससे जो कॉन्सेंट्रेशंस है, प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होगी, इससे हमारा प्लाज्मा लेवल सही होगा। एंड दीज ड्रग, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है, दीज ड्रग्स आर एडवांटेजियस फॉर शॉर्ट हाफ लाइफ्स, एग्जाम्पल ओरल मॉर्फिन्स, मार्केटिंग्स नॉट फॉर डॉक्यूमेंटल क्लिनिकल एडवांटेजेस। इट मीन्स के हमारे पास जो एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशंस होती हैं, ये इनका जो शॉर्ट हाफ लाइफ ड्रग्स हो, मिसाल ओके गाइस, बेसिकली हमारे पास जो एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशंस होती हैं वो एडवांटेजेस होती हैं शॉर्ट हाफ लाइफ के लिए। इट मीन्स के जो ड्रग्स जिनकी हाफ़ लाइफ बहुत ही कम होती हैं, जैसे ओरल मॉर्फिन है, इसकी हाफ़ लाइफ हमारे पास 2 से 4 हॉर्स है, तो इसके लिए एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी रहेगी। आप अगर 2 to 4 हॉर्स हैं तो आपको इसे 1 डे के अंदर, एक दिन के अंदर आपको 6 टाइम्स कंज्यूम करना पड़ना है। यानी कि आपको ओरल मॉर्फिन की एक टेबलेट आपको एक दिन में 6 दफ़ा कंज्यूम करनी पड़नी है। लेकिन अगर आप इसे ER यानी कि एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन के अंदर कन्वर्ट कर दें तो आपको इसी की ओरल मॉर्फिन की एक टेबलेट एक दिन में 2 दफ़ा कंज्यूम करनी पड़नी है। और बेसिकली ER यानी कि एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशंस को आजकल मार्केट्स में कमर्शियल यूज़ पे बनाया जा रहा है, फॉर ओनली मार्केटिंग पर्पस, नॉट फॉर एनी डॉक्यूमेंटल क्लिनिकल एडवांटेजेस। दिस इज़ द बैक साइड ऑफ आवर एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशंस। देन द सेकंड एंड लास्ट रूट ऑफ इंटीरियल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द सबलिंगुअल। जिस तरह गाइस हमने पहले पढ़ा है कि इंटीरियल ऑब्जर्प्शन, इंटीरियल के अंदर हमारे पास 2 रूट आए, एक ओरल रूट आया और दूसरा रूट था सबलिंगुअल, एंड द सेकंड वन इज सबलिंगुअल। देन व्हाट इज द सबलिंगुअल और buccal? Buccals means the drug, the substance which is present between your cheeks and gums. And what is mean by the sublingual? Sublingual means the substance or any drugs that is present between your tongue, under your tongue. So when any substance that is present between your cheeks and gums or under the tongue diffuse into the capillary network and directly enter into the systemic circulation. कि आप कोई भी ड्रग अगर सबलिंगुअल या ब्यूकल रूट के ज़रिए ले रहे हैं तो उसमें कैपिलरी नेटवर्क के ज़रिए डिफ्यूज़ करना और आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो जाना है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज़ द सिस्टेमिक सर्कुलेशन? तो दिस इज़ द सिंपल आंसर। सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज़ द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द बॉडी। हार्ट एंड बॉडी के दरमियान जो सर्कुलेशन होती है उसे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। इसके भी आगे से 4 एडवांटेजेस हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन के। सबसे पहले ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्टर करने का जो तरीका बहुत ही आसान है। कुछ लोग होते हैं सिरप्स के ज़रिए एडमिनिस्टर्स करते हैं, सस्पेंशन के ज़रिए, लेकिन ये तो डायरेक्ट ही हमारी ब्यूकल कैविटी के ज़रिए एडमिनिस्टर। और दूसरा, इसकी जो रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन है, वो इसकी बहुत स्पीडली हो जाती है कैपिलरी नेटवर्क के ज़रिए। तीसरा, हमारा जो बाईपास हो जाता है, क्या चीज़ बाईपास होती है? GIT का जो इन्वायरमेंट है, जो कि सख्त तरीन इन्वायरमेंट है, हार्श GIT इन्वायरमेंट, वो बाईपास हो जाता है। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज़ द अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इट इज़ द मेटाबॉलिज्म इज़ द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। दिस इज़, इसके अंदर हमारा जो ड्रग होता है उसकी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है लीवर के अंदर। अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म।
तो ये इसके 4 एडवांटेजेस हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपने ये लिखने हैं। Okay, guys, make sure that you like, comment and subscribe the video.